हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने CSIR नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 161। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंकज। पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Thank you, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग पंकज। My name is Pankaj. I am from Himachal Pradesh, from district Mandi. ओके। I have done my schooling. I have done my schooling from district Mandi in my locality, and then I have done my graduation from Ballabh Government College in district Mandi. ओके। Then I also pursued my masters from Sardar Patel University, which is also in district Mandi. And after that, I have pursued my bachelor's of education also from district Mandi. And then after that, I have cleared my GATE examination, and after that, I have also cleared my CSIR NET JRF with all India rank 161. ओके। पंकज, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट फॉर योर CSIR नेट जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 161 एंड गेट। ओके, आपने गेट लाइफ साइंस Thank you, sir. क्वालिफाई किया या गेट इकोलॉजी या गेट बायोटेक्नोलॉजी? GATE Life Sciences, sir. ओके ओके, वेल डन पंकज। और आपने जैसे कि बताया, आपने मंडी से अपनी ठीक है जो है कॉलेज और वगैरह आपने पूरा किया है, स्कूलिंग वगैरह, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से, राइट पंकज? Yes, sir. हाँ मंडी, Yes, मैं sir. गया हूँ मंडी। मंडी इज़ अ नाइस प्लेस। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर वाकई में। डेफिनेटली आप Yes, बहुत ही sir. अच्छी जगह से हो। पंकज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अपनी CSI नेट की जो जर्नी है या CSI नेट की जो प्रिपरेशन है वो आपने कब स्टार्ट कर दी? सर प्रिपरेशन तो मैंने जैसे कि पहले मैंने मास्टर्स कर ली थी ना, उसके बाद मैं फिर बीएड करने चला गया था। फिर मैंने ओके बीएड की थी। ओके ओके। फिर बीएड के बीच में से मैंने इसके बारे में सोचा था कि अब मेरे पास टाइम है, तो मैं साथ में इसकी प्रिपरेशन करूँगा। तो जैसे ही 1 साल हो गया था बीएड का, तब तब मैंने स्टार्ट कर लिया था। फ़ेब 2024 से मैंने स्टार्ट किया था इसका पढ़ना। तब तब मैंने ये यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया, तो मेरे को चैनल्स मिलते गए। बाकी पहले मैं और चैनल से पढ़ता रहा, फिर बाद में मेरे को आईएफएस मिला था। तब फिर ओके मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कोर्स ही ले लिया था इसका, फिर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया था। फिर फ़ेब 2024 से मैं कर रहा था इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। फिर जुलाई वाला एग्ज़ाम दिया था मैंने। ओके जुलाई वाला नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये दिसंबर वाला हो गया अभी। ओके ओके ओके, वेल डन। और इस बार तो आपने जेआरएफ सीधा ऑल इंडिया रैंक 161 लेकर आए हैं आप पंकज, वेल डन। यस पंकज सर, मुझे थैंक बताइए यू। कि ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि आप हिमाचल से हैं, राइट? ठीक है, तो यस सर। हिमाचल में ऐसी ठीक है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती होंगी ड्यूरिंग योर ठीक है CSI जर्नी और बिफोर। तो कोई इंसिडेंट आप हमसे शेयर करना चाहें? सर हमारा मंडी तो एक्चुअली प्लेन है, हाँ, इतना मंडी यहाँ तो पे प्लेन है। पहाड़ी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, इधर इतना कुछ है नहीं। हाँ हाँ। ओके ये तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे बहुत सही है। ओके, तो ये आपका स्कूलिंग और जो आपने कॉलेज किए प्रॉपर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये? यस सर। ओके ओके नहीं, ओके। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ओके था सब कुछ। सब कुछ ओके रहा है पंकज। ओके, वेल डन पंकज। यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी यूनिट है लाइफ साइंस के अंदर हम देखें तो CSR की जो यूनिट है, टोटल यूनिट 13 है। तो आपने यस कितनी सर। यूनिट्स टारगेट की थी पंकज CSR नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने? सर मैंने तो सभी की सभी यूनिट्स पढ़ ली थी। ओके, मैंने कुछ भी कोई भी यूनिट छोड़ी नहीं थी। यही बहुत अच्छी मेरा बात है ये था आपकी। कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर जो जो कुछ आएगा वो उसमें सेलेक्ट करने के लिए तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो मैं क्या डेफिनेटली। सब कुछ पढ़ लेता हूँ, फिर उसमें से जो मेरे को अच्छा लगेगा फिर मैं वो कर लूँगा। ओके 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 पंकज, ये भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। मुझे बताइए पार्ट ABC के साथ आपने कैसे डील किया, मतलब पहले कौन सा सॉल्व किया और उसके पीछे का रीज़न क्या है? सर सबसे पहले मैंने पार्ट सी सॉल्व किया था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरे पिछले वाला अटेम्प्ट था, तो मैं उसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। पहले मैं पार्ट ए करने लगा, फिर मेरे को वो समझ नहीं आया पार्ट ए, फिर मैं पार्ट बी करने लग गया, फिर उसके चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। फिर पार्ट सी मेरा छूट गया था पिछली बार, अटेम्प्ट नहीं हुआ था पूरा। तो इस बार मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वो किया था कि पार्ट सी सबसे पहले करना है, जो सबसे मेन है वो पार्ट सी सबसे पहले, फिर पार्ट बी उसके बाद में किया, फिर पार्ट ए सबसे लास्ट में किया था मैंने। ओके,
कौन से पार्ट के क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं करना? मतलब करना तो हमें पड़ता ही है, सभी बट क्वेश्चन आपको कौन से टाइप के अच्छे लगते हैं, मतलब पार्ट सी वाले या पार्ट बी टाइप के? सर पार्ट सी वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, तो उसमें थोड़ा वो समझने की होती है कि हम इसको समझ रहे हैं, अगर क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ओके। पंकज, कैसा फील कर रहे हैं, घर पे सब कैसा फील कर रहे हैं? सर सब हैप्पी हैं, बढ़िया, सब खुशी मना रहे हैं। हाँ, जेआरएफ, क्योंकि कई कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना, उनके पूरे एरिया में से या उनकी पूरी क्लास में से कुछ ही मतलब होते हैं, या किसी को पता ही नहीं होता है। बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है सी एस आई नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम। पूरी क्लास में होता है ना कि यार यस इसने क्वालिफाई किया है ना? यस सर तो ओके ओके पंकज, और कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे एस्पिरेंट को बोलना चाहें, क्योंकि वो सी एस आई नेट की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई टिप्स वगैरह? सर टिप्स तो सबसे पहले अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में कि मैंने पढ़ना है, अपने बारे में पढ़ना है, लाइफ साइंस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के बाद अगर हमें इंटरेस्ट है तो हमें वो कंसिस्टेंसी एक फ़ॉलो करनी चाहिए, डिसिप्लिन फ़ॉलो करना चाहिए कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें उस एग्ज़ाम को समझ के उससे रिलेटेड हमें जो भी नॉलेज है वो गैदर करना चाहिए। लेकिन हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा हम रोज़ करके, थोड़ा-थोड़ा करके लास्ट में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अ, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इंटरेस्ट ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हमने इसमें परस्यू करना है आगे करियर। ओके ओके ओके, पंकज, वेल डन, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द इंटरेस्ट। ये तो कई बार तो हम यस ये सर, भी भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट यस सर, होना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव सबसे एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंटरेस्ट होना ही है। ठीक है, इंटरेस्ट तो ओके, वेल डन यस सर, पंकज, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया, और हमारे जो एस्पिरेंट है डेफिनेटली आपकी ये बात सुनेंगे और मानेंगे और फॉलो भी करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू थैंक यू फॉर सर, दिस इंटरव्यू पंकज, और एंड थैंक यू टू ऑल दी एस्पिरेंट जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।